हेलो गाइज, क्रेजीज ऑन धमाका में आपका स्वागत है। आज हम आपको टिटहिरी और उसके जोड़े की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक समुद्र के किनारे टिटहिरी का एक जोड़ा रहता था। वे दिन भर अपने दाना पानी की व्यवस्था करते और शाम के समय वापस अपने घोंसले पर आ जाते। जब टिटहिरी के अंडे देने का समय आया, उससे एक दिन पहले उसने अपने पति से कहा कि कहीं सुरक्षित स्थान की खोज कर ले, वहां जाकर मैं अपने अंडे रखूंगी। टिटहिरी ने कहा, यह स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहिरी देश जब समुद्र की लहरें उफान पर होती है तो वे एक वयस्क हाथी को भी खींच कर ले जाती हैं, तो इस समुद्र के आगे हमारे अंडे कैसे टिक पाएंगे? इसलिए हमें समुद्र से कहीं दूर जाकर अपने अंडे रखने चाहिए। टिटहिरी देश समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरे अंडों को नुकसान पहुंचाए। तुम बिना किसी डर के यहाँ पर अंडे दे दो। समुद्र भी इन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, यह टिटहिरी बहुत अभिमानी है। जब भी सोता है अपने चारों पैर आकाश की ओर करके सोता है, ताकि कभी आकाश गिर जाए तो यह अपनी टांगों पर आकाश को उठाकर अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान भंग होना चाहिए। यह सोचकर समुद्र ने लहरों के साथ उसके अंडे अपने अंदर ले लिए। टिटहिरी जब सायंकाल को अपने घोंसले पर पहुंची, वहां पर अंडे ना पाकर वे बहुत दुखी हो गई और विलाप करते हुए टिटहिरी से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि यह समुद्र हमारे अंडे बहा कर ले जाएगा, किंतु तुमने अपने घमंड में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर जो व्यक्ति ध्यान नहीं देते, उनकी ऐसी ही दुर्गति होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो आपत्ति आने से पूर्व ही आपत्ति का उपाय सोच लेता है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहिरी ने टिटहिरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो। मैं इस समुद्र को सुखा दूंगा। टिटहिरी देश, हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी से वैर लेना चाहिए। समुद्र के साथ तेरा वैर तुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? टिटहिरी फिर भी अपनी चुप से समुद्र को खाली करने की डींगे मारता रहा। तब टिटहिरी ने फिर उसे समझाया कि जिस समुद्र में हर समय गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियों का पानी गिरता है, उस समुद्र को तुम अपनी चुप से कैसे खाली करोगे? टिटहिरी फिर भी अपनी हट पर अड़ा रहा। तब टिटहिरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने की हट कर ही ली है तो तुम दूसरे पक्षियों की सहायता लो। कई बार दो छोटे जीव मिलकर एक बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे चिड़िया कठफोड़े और मेंढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। टिटहिरी देश, अच्छी बात है, मैं दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर उसने हंस, गुगले, सारस, चिड़िया आदि अनेक पक्षियों को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। तब सभी पक्षियों ने मिलकर कहा कि हम सब तो समुद्र के आगे अशक्त है, किंतु पक्षी राज गरुड़ आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे। हम सबको मिलकर उनके पास जाना चाहिए। यह कहकर सभी पक्षी राज गरुड़ के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। आपके रहते हुए हम सब पक्षियों पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज इस टिटहिरी के अंडे बहाकर ले गया, कल किसी और पक्षी के अंडे वह बहाकर ले जाएगा। यदि इस अत्याचार की रोकथाम नहीं की गई तो सारा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने सभी पक्षियों की बात सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय भगवान विष्णु का दूत आया। भगवान विष्णु ने उस दूत के द्वारा गरुड़ को सवारी के लिए बुलवाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि जाकर भगवान विष्णु को कह दे कि आप दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने सारी कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। वहां पहुंचने के बाद गरुड़ ने हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों से बोला, भगवान, इस समुद्र ने मेरे साथी पक्षी के अंडे चुराकर मेरा अपमान किया है। मैं इस समुद्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा क्रोध सही है, समुद्र को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं समुद्र से उन अंडों को टिटहिरी को वापस दिला दूंगा। उसके पश्चात हमें अमरावती भी चलना है। जब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापस दे दे, वरना मैं तुम्हें क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के डर से समुद्र ने अंडों को वापस दे दिया। शिक्षा, हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।